कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भलीभांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूं पुनः करावा, दीने सिख बलु भयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जी तिरन आने सुबांधी, उठ सुत पे तो अनुशासन कांधी। एह विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन चले हूँ गदा कर लीनी। उसे युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवै सुर रवनी। रावण आवत सुने हूँ सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंह नाद कर भारी, देह देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रनमद मत फिरई जग धावा, प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म षष्टि जह लगी तनु धारी, दस मुख बसबरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुख करहि सकल भय भीता, नवैया ही नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व बस्य करे, राखे सिको न स्वतंत्र। मंडलीक मन रावण, राज करे निज मंत्र। सियावर रामचंद्र जी की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया।
इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारे, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर नर नारी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेहु, सो सब जनु पहले ही कर रहेहु। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धिन द्विज पावहीं, नगर गाहू पुर आगी लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुन उठ धावै रहे न पावै, दर सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेह बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, सो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरन न जाए अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मित। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। कथा विसर्जन हो तो है
विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।